हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सच एज एल सेक्शन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि एक एल सेक्शन दिया है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एल सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द लेग, ऑल्सो फाइंड आउट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो एक फिगर है एल सेक्शन का, जिसमें ये जो लेग है, ये लेग का जो लेंथ है इसमें 20 सेमी, इसका थिकनेस 5 सेमी, इसका हाइट है 25 सेमी एंड इसका थिकनेस है 4 सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन के लिए एक इसका ड्राइंग किए हैं, तो इसे हम दो सेक्शन में बांट रहे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 1 के लिए एक अलग रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया होगा A1 20 × 5। सेक्शन 2 के लिए एरिया A2 = 4 × 20 होगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस Y1 है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम, ये यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन 1 1 है और यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन 2 2 है। ठीक है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर x बार और y बार का वैल्यू निकालेंगे। x बार और y बार क्या है? x बार और y बार है द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एल सेक्शन अबाउट 2 2 रेफरेंस एंड y बार होगा अबाउट y 1 1 रेफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिखा है। यहाँ पर देखो कि ये जो सेक्शन का डिस्टेंस होगा y बार, ये A1 Y1 प्लस A2 Y2 बाई A1 A2, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पर y बार का जो वैल्यू आएगा 8.05 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से x बार का डिस्टेंस हम देखेंगे। x बार का डिस्टेंस क्या होगा? x बार = A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2, इसका वैल्यू आएगा 6.44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बार और y बार क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते हैं। x बार का डिस्टेंस क्या होगा? x बार का होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये होगा x बार। ठीक है, और y बार क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये होगा y बार। ठीक है, मतलब y बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ CG दिस पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन 1 1 एंड x बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम रेफरेंस लाइन 2 2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर x बार y बार निकाल लिए। अब जो वैल्यू यहाँ पर लेंगे, एक Ix, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एल सेक्शन अबाउट x एक्सिस। Ix = क्या होगा? Ix1 प्लस Ix2। ठीक है, Ix1 का वैल्यू क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट x एक्सिस, जो यहाँ पर x एक्सिस है, CG के बीच में से गया है, और एक y एक्सिस है, CG के बीच में से गया है। अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे ये सेक्शन का। ठीक है, Ix1 का वैल्यू होगा Ig1 प्लस A1 इंटू y बार माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा इधर से हम देखते हैं तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब देखो जो वैल्यू यहाँ पर है x बार, तो Ig1 का मतलब क्या है? B/d³/12। अब देखो सेक्शन 1 के लिए यहाँ पर b क्या होगा? 20 और d क्या होगा? 5 बाई B/d³/12 प्लस A1 20 × 5 और y बार का वैल्यू क्या है? 8.05 माइनस d/2। ये d क्या है यहाँ पर? 5/2, ये हो गया ये y1 का वैल्यू। ठीक है, ये 5/2 होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा x1 = जो आएगा ये वाला 3288.584 सेंटीमीटर टू द पावर 4। इसी तरह से x2 का वैल्यू Igx2 होगा प्लस A2 और विद इन ब्रैकेट y बार माइनस y2 का होगा y2 यहाँ का ये रेक्टेंगल 1 का एक CG होगा, वहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? 5/2, और रेक्टेंगल 2 का एक CG का डिस्टेंस होगा यहाँ पर G2, और ये डिस्टेंस क्या होगा? 25/2। ठीक है, 25/2 मीन्स
5 प्लस ये 25 से अगर 5 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक 20 आएगा, 20/2 होगा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर 25/2 जैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर IX2 का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं इसी तरह से 653087 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पर हम IYY निकालेंगे, ये देख लो। तो IX का तो हो गया, IYY क्या होगा, IY1 प्लस IY2। अब IY1 क्या होगा, IGY1 प्लस A1 x बार माइनस x1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर IG1 का वैल्यू क्या है, अब ये है कि ये जो हमने रेफरेंस लिए हैं इसके हिसाब से सेक्शन 1 का ये 5B होगा और D क्या होगा, D होगा 20। तो B मतलब 5 इंटू डी क्यूब का मतलब क्या है 20 का क्यूब बाई 12 होगा। यहाँ पर हमने यही लिखे हैं 5 इंटू 20 के क्यूब बाई 2 और इंटू प्लस 5 इंटू A1 और एक्स बार का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाले हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 6.44 सेंटीमीटर। अब ये एक्स बार माइनस x1 में 20/2 10 होगा। इसी तरह से हम y2 का वैल्यू निकाले हैं IG2, एक ही साथ ये अगर ये सेक्शन हम लेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 20 होगा, ये होगा B और यहाँ से यहाँ तक ये होगा D। अब ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर मेज़रमेंट किए हैं, तो उसके बाद B क्यूब बाई 12 इस फॉर्मूला आएगा। अब A2 और x बार माइनस x2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निकालेंगे और ये जो वैल्यू आएंगे IYY इज इक्वल टू 6284.45 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑल्सो फाइंड आउट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि IZZ और J इज इक्वल टू IXX प्लस IYY, मतलब वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आए हैं उसे हम समेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो IZZ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी तरह से हम ये वैल्यू निकाले हैं, ये यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग समझ पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू।